सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। मैंने ऊपर अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, पहले वाला वीडियो देखिए इससे जाके। ओके, तो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये दूसरा वीडियो है मेरा जिसमें मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। चार तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, एक टेबल के फॉर्म में सब कुछ बना हुआ है, राइट। ये टेबल के फॉर्म में आपको ध्यान रखना है चीज़ें। अब देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क, मेटेलिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स, राइट। तो इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यूनिट्स दैट ऑक्यूपाई, हम पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, यूनिट्स दैट ऑक्यूपाई, यानी कि इन सॉलिड्स में कौन कौन सी क्या यूनिट्स होती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही होंगे जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। कोवेलेंट नेटवर्क में क्या होता है, कोवेलेंट में एटम्स, दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एटम्स होते हैं यहाँ पे यूनिट्स। और मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए वर्ड का यूज़ किया गया है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, ओके, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी मॉडरेट होता है। नाउ अब देखिए, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होने की वजह से उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हीं की वजह से वो अच्छे कंडक्टर भी बन पाते हैं कभी कभी, ठीक है। समझिए बात को। वैसे जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर ही अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोले तो मेटल्स के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्शन तो करते हैं बट नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन बट ड्यू टू द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से आयनिक सॉलिड्स अच्छे कंडक्टर बन पाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे बाइंडिंग फोर्स के बारे में। बाइंडिंग फोर्स देखिए क्या होता है, जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को साथ साथ बाइंड करके रखता है या दो पार्टिकल्स को साथ में जोड़ के रखता है। बाइंडिंग फोर्स के केस में अगर हम देखें तो ध्यान से आप देखिएगा, जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में हमारा वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। वंडरवॉल फोर्स कुछ नहीं, बस एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, राइट। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो कि टू टाइप्स का होता है। पहला आपका लंडन फोर्स, दूसरा आपका डाइपोल डाइपोल, राइट। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ओके। वंडरवॉल फोर्स आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। वंडरवॉल फोर्स दो टाइप के होते हैं, लंडन फोर्स और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ओके। कोवेलेंट नेटवर्क में क्या होता है, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है किनके बीच में, दो एटम्स के बीच में, जिसमें दो एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो पाती है। नाउ मेटेलिक सॉलिड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है उसमें एक्सट्रीम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं, ओके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्डिंग आयंस की वजह से होती है। आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को भी हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि वहाँ पे कुछ चार्ज की बात कर रहा है, राइट। दो चार्ज के बीच के अट्रैक्शन की बात कर रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन ही तो होता है, आप बचपन से शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से बोल रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। और इसमें हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ओके, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो नॉन कंडक्टर्स ही होंगे, ओके। लेकिन कोवेलेंट जो नेटवर्क होता है, कोवेलेंट नेटवर्क ये बहुत हार्ड होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, सबसे हार्ड होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट सॉलिड्स का। और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स कोवेलेंट नेटवर्क। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो अच्छे कंडक्टर होंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ
अब देखिए मेटेलिक सॉलिड्स जो हमारे हैं ये हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों होते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सोडियम एक हमारा जो सॉलिड है वो सॉफ्ट मेटल है, और कॉपर, आयरन, सिल्वर ये सब क्या है, हार्ड मेटल है, राइट। इनका मॉडरेट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट, यानी कि थोड़ा सा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कोवेलेंट से कम होता है, मेटेलिक का थोड़ा सा मॉडरेट हाई, मतलब थोड़ा ज़्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। आप जब मेटल्स का देखेंगे तो अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनको, ठीक है। गुड कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। आपको पता होगा कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, या गुड कंडक्टर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोवेलेंट में और मॉलिकुलर में नॉन कंडक्टर्स दिया हुआ है, और मेटेलिक सॉलिड्स में गुड कंडक्टर दिया हुआ है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसी वजह से गुड कंडक्टर है। क्वाइट हार्ड एंड ब्रिटल, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जांपल, सॉलिड नियॉन, सॉलिड NH3, जो हमारा मैं आपको ऊपर करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो मॉलिकुलर सॉलिड्स था, मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल देखें आप तो सॉलिड आइस, यानी कि सॉलिड H2O, ड्राई आइस सॉलिड CO2, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद रखना है, कम से कम 2-3 एग्जांपल आप याद रखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ड्राई आइस किसे बोलते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड NH3 इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, राइट। कोवेलेंट नेटवर्क की अगर बात करें तो कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरंडम बोलते हैं। फॉर्मूला और नाम दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको क्वार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोगों को, जैसे कि मुझे भी क्वार्ट्स का अभी तक फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको काम आता है जब आप मेटलर्जी पढ़ते हैं, मेटलर्जी और अदर जगह पे भी ये काम आता है चीज़ें, ठीक है। डायमंड भी आपका एक कोवेलेंट नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। मेटेलिक सॉलिड्स आपका कॉपर, आयरन और ये सिल्वर, और भी होते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आयनिक सॉलिड्स के 3-4 एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, KNO3 and Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये दीज आर आयनिक सॉलिड्स, ओके। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कि कैसे जो स्टेबिलिटी है वो मेल्टिंग पॉइंट या एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है उसके वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर वुड रिक्वायर हाई एनर्जी, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हायर एनर्जी एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट एट हायर टेम्परेचर, हेंस मेल्ट एट हायर टेम्परेचर, ठीक, हायर टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, राइट, हाई टेम्परेचर। तो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर यानी कि हाई एनर्जी चाहिए उसको, और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा वो, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर किसी चीज़ को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है तो उसका मतलब कि वो चीज़ जो है ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है उसको तोड़ने के लिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही सुपर सॉलिड चीज़ें हैं सारी। चारों एग्जांपल आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल, ओके। तो ध्यान रखिएगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।